आज हम यूपीएससी का जो जीएस पेपर 4 होता है, जीएस पेपर 4 इथिक्स, इथिक्स का जो पहला टॉपिक है नैतिकता। हम नैतिकता पे आज हम डिस्कस करेंगे। नैतिकता पे आज हम डिस्कस करेंगे। इथिक्स इथिक्स सब्जेक्टिव, जैसे साहित्य इथिक्स। फिर इसका यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिविटी का, वस्तुनिष्ठता का, जैसे मैथ, लॉजिक और फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। दूसरा में हम जैसे कि हो गया ओपन माइंडेड बैलेंस, यानी तर्क के आधार पर। फिर तीसरा में जैसे हो गया सांविधिक नैतिकता। फिर 4 में जैसे हो गया द्वैत। और इसमें जैसे कि हम यदि लें 4 के अंतर्गत सातत्य, जैसे हो गया परिपक्वता। इसका मतलब हो गया यहाँ पे जैसे कि केवल अच्छा या मतलब बुरा नहीं, इस आधार पर। अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट हम करेंगे। पहला टॉपिक नैतिकता। इसमें जैसे कि प्रश्न जो आता है इस तरह से आता है कि जैसे कि नैतिकता से आप क्या समझते हैं, क्या इथिक्स और मोरलिटी के बीच कोई अंतर किया जा सकता है। इस तरह भी आता है कि मूल से आप क्या समझते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ होते हैं। आगे हम मूल के मतलब बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इस तरह भी आता है, क्या हमारे सभी कार्य नैतिक और अनैतिक होते हैं। क्या ऐसे कार्यों की कल्पना की जा सकती है जो ना नैतिक हो और ना या नैतिक हो। फिर इस तरह से फिर अगला सवाल बनता है कि नैतिक मतलब क्यों आवश्यक है, नैतिक व्यवस्था क्यों आवश्यक है, नैतिक समाज क्यों आवश्यक है। क्या समाज और प्रशासन को किस प्रकार सहायता मिलती है, पहुंचाती है। और इस तरह से भी सवाल बनता है कि किसी व्यक्ति के भीतर मूल्यों के विकास में परिवार, शिक्षा, संस्थाओं और समाज की क्या भूमिका होती है। और फिर इस तरह से अगला सवाल भी बनता है कि किसी समाज के नैतिक मानदंड किन आधारों पर होते हैं। नैतिक मानदंड का परिवर्तन किन वजहों से तय होता है। या फिर अगला प्रश्न इस तरह से कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की नैतिकता या नैतिकता का निर्धारण किन आधारों पर किया जा सकता है, उदाहरण देकर समझाएं। फिर संवैधानिक नैतिकता से क्या समझते हैं, भारतीय समाज के कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। चाहे क्या नैतिकता व्यवस्था समाज के सभी व्यक्तियों और समूहों पर एक जैसा प्रभाव डालती है, भारतीय समाज के उदाहरण देकर विश्लेषण करें। या फिर ऐसे आपको विश्व से जोड़ देगा, भारत या विश्व के किस नैतिक विचारक अथवा समाज सुधारक से आप सर्वाधिक प्रभावित है, उसके जीवन व विचारों से क्या शिक्षाएं आपको मिला है और आप किस हद तक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें। इस प्रकार से अनेक टाइप का सवाल बनता है। जब इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप कोई भी सवाल को अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं। अब
इस तरह का सवाल में हम यदि इसको लिखने का प्रयास करें तो हम इसको शॉर्ट में इस तरह से बता, जैसे कि इथिक्स हो गया, इथिक्स। अब जैसे हो गया फिलॉसफी, इधर हो गया इधर हो गया सोसाइटी। तो फिलॉसफी में जब आप जाएंगे तो जैसे हो गया ज्ञान मीमांसा हो गया, दूसरा हो गया तत्व मीमांसा हो गया, और तीसरा में जैसे हो गया नीति मीमांसा हो गया। और फिर जब ज्ञान मीमांसा में हम जाएंगे, जैसे ज्ञान मीमांसा हो गया, तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा में जैसे हो गया कि तत्व मीमांसा में जैसे हो गया ईश्वर, आत्मा मतलब ब्रह्मांड। और फिर नीति मीमांसा में, जैसे कि नीति मीमांसा में, नीति मीमांसा में जैसे कि मानव जीवन का उद्देश्य, जैसे आपने पढ़ा होगा 4 मतलब पुरुषार्थ पढ़ा होगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर ये जो मानव जीवन का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य को पूरा करने के लिए नैतिक उचित साधन, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप फिर इथिक्स जो है एक सामाजिक व्यवस्था है। इथिक्स क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था है। और इसका कार्य क्या है? तो कार्य की बात करें तो कार्य जैसे कि मूल्यों, प्रतिमानों का निर्धारण करता है तथा सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति का आचरण मूल्यों, प्रतिमानों से संगत हो। ठीक, फिर इसका जैसे कि इसका जन्म की बात करें तो जन्म, अब यहाँ पर जैसे हो गया सामाजिक, फिर हो गया जैसे कि या सामाजिक, ये भी हो सकता है जैसे समाज से तटस्थ, और दूसरा हो गया समाज का विरोधी। अगला की नैतिकता एक सामाजिक की सामाजिक व्यवस्था है। नैतिकता एक सामाजिक व्यवस्था है। जैसे इस टॉपिक में जैसे समाजीकरण, जैसे कि सोशल को सोशल सिखाने की प्रक्रिया, सामाजिक नियंत्रण, जैसे सामाजिक नियंत्रण हम किसी भी सामाजिक व्यवस्था में, जैसे कि नैतिकता एक सामाजिक मतलब व्यवस्था है, तो सामाजिक व्यवस्था के लिए हम क्या करते हैं? सामाजिक नियंत्रण, जैसे कि पुरस्कार के माध्यम, जैसे किसी को मतलब पुरस्कार देना, जैसे प्रशंसा, धन, पद, इससे समाज का नियंत्रण होता है। दंड, यदि कोई समाज में गलत काम करता है तो उसका निंदा होता है, शारीरिक दंड मिलता है, उसके बाद इमोशनल हो गया, उसके बाद भावनात्मक दंड मिलता है। इस तरह से समाज का नियंत्रण होता है। इस प्रकार से हम इस टॉपिक को बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। अगला टॉपिक में हम मूल्य का डिस्कस करेंगे।